राजस्थान की तपती रेत में एक ऐसा गांव बसा है जिसे दुनिया कुलधारा के नाम से जानती है। आज से 200 साल पहले यहाँ 84 गांवों का एक पूरा परिवार रहता था। पालीवाल ब्राह्मण। वो लोग खुशहाल थे, उनकी फसलें सोने जैसी चमकती थीं। लेकिन आज वहाँ सिर्फ पत्थर है, और उन पत्थरों के बीच छुपी एक ऐसी चीख जो सिर्फ रात के सन्नाटे में सुनाई देती है। लोग कहते हैं कि कुलधारा में आज भी वो लोग मौजूद हैं, पर वो इंसान नहीं रहे। वो एक ऐसी बद्दुआ बन चुके हैं जो हर उस शख्स का पीछा करती है जो वहां कदम रखता है। क्या आप तैयार हैं उस सच को जानने के लिए जो इतिहास की किताबों से मिटा दिया गया? इस कहानी का शैतान कोई भूत नहीं बल्कि एक इंसान था, सलीम सिंह, जैसलमेर का रियासत का मंत्री। सलीम सिंह एक अय्याश और खुदगर्ज इंसान था। एक दिन उसकी नज़र कुलधारा के प्रधान की बेटी पर पड़ी। वो लड़की इतनी सुंदर थी कि सलीम सिंह ने जिद पकड़ ली कि वो उसे अपनी हवेली की रानी बनाएगा। उसने गांव वालों को धमकी दी, अगर कल सूरज ढलने तक वो लड़की मेरे पास नहीं पहुंची तो मैं पूरे कुलधारा को मिट्टी में मिला दूंगा और तुम्हारे बच्चों का खून इस रेगिस्तान की मिट्टी को पिलाऊंगा। पालीवाल ब्राह्मण स्वाभिमानी लोग थे। उन्होंने फैसला किया कि वो अपनी बेटी को उस दरिंदे के हवाले नहीं करेंगे, लेकिन वो सलीम सिंह की सेना से लड़ नहीं सकते थे। उस रात कुलधारा के मंदिर में एक गुप्त सभा हुई। 84 गांवों के मुखिया इकट्ठे हुए। उन्होंने तय किया कि वो ये जगह हमेशा के लिए छोड़ देंगे, पर जाते जाते उन्होंने कुछ ऐसा किया जिसने कुदरत का नियम ही बदल दिया। वो मशालें लेकर मंदिर के चारों तरफ खड़े हो गए। उन्होंने अपने पुरखों की मिट्टी उठाई और उसे हवा में उछालते हुए एक भयानक श्राप दिया। आज के बाद इस मिट्टी पर कोई सुहागन नहीं बसेगे, कोई बच्चा जन्म नहीं लेगा। जो भी इस गांव की दीवारों के नीचे पनाह लेगा वो मौत से बदतर जिंदगी पाएगा। कहते हैं उस रात पूरे राजस्थान में एक भयानक तूफान आया था। जब अगले दिन सलीम सिंह के सिपाही कुलधारा पहुंचे तो उनके होश उड़ गए। गांव खाली था, ना कोई इंसान, ना कोई जानवर, ना कोई निशान। 1500 लोग एक ही रात में हवा में घुल गए। लेकिन अजीब बात यह थी कि उनके घरों में चूल्हे अभी भी गर्म थे। खाना थालियों में परोसा हुआ था, जैसे वो लोग बस अभी अभी कहीं गए हों। मगर वो गए कहां? 200 साल बीत गए, पर आज तक उन 1500 लोगों का कोई सुराग नहीं मिला। वो ना जिंदा मिले, ना उनकी हड्डियां मिली, वो बस खत्म हो गए। आपको क्या लगता है, क्या 1500 लोग जमीन खा गई या आसमान निगल गया? इसका असली राज पार्ट 2 में है, जो अभी शुरू हो रहा है। 200 साल बीत गए, पर कुलधारा की मिट्टी आज भी तपती है, पर धूप से नहीं, उस पुराने गुस्से से। आज जब टूरिस्ट्स यहां जाते हैं तो उन्हें हिदायत दी जाती है कि सूरज ढलने से पहले गांव की हद छोड़ दें। क्यों सरकार ने यहां रात को रुकना कानूनन जुर्म कर दिया है। एक बार दिल्ली के 3 दोस्तों ने हिम्मत की वहां रात बिताने की। उन्होंने अपने साथ EMF डिटेक्टर्स यानी भूत पकड़ने वाली मशीन रखे थे। रात के 1:45 बजे जब पूरा रेगिस्तान खामोश था, उनके टेंट के बाहर अचानक कदमों की आहट सुनाई दी, जैसे कोई भारी बोझ लेकर मिट्टी पर चल रहा हो। जब उन्होंने बाहर झांका तो वहां कोई नहीं था, लेकिन मिट्टी पर ताजा पैरों के निशान बन रहे थे जो सीधे उनके टेंट की तरफ आ रहे थे। उन्होंने मशीन चेक की तो उसकी रीडिंग इतनी हाई थी कि मशीन जल गई। वो दोस्त वहां से भागे, पर उनमें से एक का कहना था कि उसने एक पुरानी बाउली यानी वेल के पास एक औरत को देखा जो बिना सर के अपने बाल संवार रही थी। पैरानॉर्मल सोसाइटी ऑफ इंडिया की टीम ने यहां एक बड़ा इन्वेस्टिगेशन किया था। उन्होंने पूरे गांव में मोशन सेंसर्स लगाए। रात के तीसरे पहर उन सेंसर्स ने ऐसी हरकतें रिकॉर्ड की जो दिमाग घुमा देने वाली थी। पुराने घरों के अंदर जहां कोई इंसान नहीं था, वहां हीट मैप्स ने इंसानी आकृतियां यानी ह्यूमन फिगर्स दिखाईं। सबसे खौफनाक पल तब आया जब उन्होंने एक स्पिरिट बॉक्स ऑन किया। स्पिरिट बॉक्स एक ऐसा डिवाइस है जो आत्माओं की आवाज को रेडियो फ्रीक्वेंसी पर पकड़ता है। जब इन्वेस्टिगेटर ने पूछा, क्या यहां कोई है, तो एक भारी सड़ी हुई आवाज आई, हमें हमारी बेटी वापस दे दो। वो आवाज इतनी दर्द भरी थी कि टीम के 2 लोग बेहोश हो गए। क्या वो 1500 लोग आज भी वहीं कैद हैं? क्या वो आज भी उस मंत्री का इंतजार कर रहे हैं? एक पुरानी कहानी है कि कुलधारा से अगर कोई एक पत्थर भी अपने साथ ले जाता है तो वो श्राप उसके साथ उसके घर चला जाता है। एक विदेशी टूरिस्ट ने वहां से एक छोटा सा मिट्टी का दिया उठाया था। अगले ही दिन उसकी कार का भयानक एक्सीडेंट हो गया।
जब वो हॉस्पिटल में था, उसे हर रात सपने में वही 84 गांव के लोग दिखते थे जो उससे उसका दिया मांग रहे थे। हार कर उसने वो दिया वापस कुलधारा भेजा, तब जाकर उसकी जान बची। दोस्तों, कुलधारा सिर्फ एक टूरिस्ट स्पॉट नहीं है, ये एक ग्रेव है, एक खुली हुई कब्र। यहां की दीवारें बोलती हैं। अगर आप कभी राजस्थान जाएं तो कुलधारा जरूर देखना, लेकिन याद रखना, वहां से सिर्फ यादें लाना, कुछ और नहीं। क्योंकि अगर वहां की कोई रूह आपके साथ लग गई तो वो आपका पीछा तब तक नहीं छोड़ेगी जब तक आप भी उनकी तरह हवा में घुल नहीं जाते। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, इस पूरी वीडियो के दौरान क्या आपने महसूस किया कि आपके कमरे का तापमान थोड़ा गिर गया है? क्या आपको लगा कि कोई आपकी स्क्रीन के पीछे से आपको देख रहा है? अगर हां, तो शायद कुलधारा का श्राप अब आप तक पहुंच चुका है। इस वीडियो को अपने 5 दोस्तों को शेयर करें, शायद ये श्राप आगे बढ़ जाए और आप बच जाएं। और हां, शैडो टेल्स को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि अगला खौफ आपके ही शहर से हो सकता है। गुड नाइट, अगर आप सो सकें तो।